हे हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है मंथली ट्रिक वीडियो में, जिसमें आज हम अक्टूबर मंथ 2024 को बहुत ही बेहतरीन ढंग से वन लाइनर पूरे अक्टूबर के ट्रिक से कवर करेंगे, ताकि आप लोग बहुत इजीली रिलेट करके इन सभी क्वेश्चंस को याद रख पाए। सो अक्टूबर में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई है उन सभी को मैं आपके सामने ट्रिक से लेकर के आ गई हूँ, और हम कवर कर रहे हैं जो लेटेस्ट आपकी स्पीडी की मैगजीन आई है उससे इन सभी टॉपिक्स को। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए ट्रिक से पूरे मंथ को याद फटाफट से। तो करते हैं शुभारंभ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 अक्टूबर 2024 को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? इनका नाम है राजश्री बिड़ला। कैसे याद रखेंगे? देखो, यहाँ पर बात करी है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार की। अच्छा, आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा बहादुर अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको किसका दर्जा दे दिया जाता है? राजा का। राजा की उपाधि उसको दे दी जाती है ना, यानी उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता, उसको राजा की उपाधि दे दी जाती है क्योंकि वो सबसे बहादुर है ना। राजा ही सबसे बहादुर होता है। सो राजा से राजश्री बिड़ला, ठीक है। सो लाल बहादुर शास्त्री, भाई बहादुर को ही मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। तो कौन है बहादुर? सबसे राजा, है ना, राजश्री। राजा से राजश्री बिड़ला, याद हो गया। नेक्स्ट है, भारत में पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र में। कैसे याद रखेंगे? देखो दोस्तों, अगर कोई भी राष्ट्र बर्ड्स के लिए ऑक्सीजन पार्क बना दे, है ना, अगर कोई राष्ट्र ऐसा है जो बर्ड्स के लिए ऑक्सीजन का पार्क बना दे तो भैया वो महान राष्ट्र होगा। नहीं तो कौन सोचता है इन बेचारे जीव जंतुओं के बारे में? सब अपना अपना सोचते हैं। वो कोई महान ही राष्ट्र होगा जो ऑक्सीजन बर्ड पार्क बना दे, यानी बर्ड्स के लिए भी ऑक्सीजन पार्क बना दे, है ना। तो महान राष्ट्र ही होगा कोई ऐसा करने वाला। तो महान राष्ट्र से बनेगा महाराष्ट्र। तो ऐसा महान काम करने वाला राष्ट्र कौन सा है? महाराष्ट्र है, जिसने भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है। याद हुआ ना? देखो बहुत अच्छे से, बिल्कुल याद रहेगा, चाहे आपका एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो और यहां से क्वेश्चन बने तो आपका मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी आपसे है। सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? भैया इनका तो नाम देखते ही आपको याद रहेगा, विराट कोहली बहुत आगे जा रहे हैं। सो 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी भी यही बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हारपून मिसाइल। क्या नाम है? हारपून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? ये की गई है अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा, ठीक है। अमेरिका के द्वारा कौन सी मिसाइल विकसित की गई है? हारपून। दोस्तों आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो एक विकसित देश है, उसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, और बात करें मिसाइल्स और इन सब के बारे में, सेना के बारे में, तो भी नंबर 1 पर रहता है अमेरिका। तो क्या अमेरिका को हराना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं भैया, अमेरिका को हरा पाना मुश्किल है ना, या नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि उसके पास हारपून मिसाइल है। हारपून मिसाइल है कि वो जिससे जो भी टकराएगा अमेरिका से उसको वो हरा देगी, है ना, हरा देगी। तो हारपून मिसाइल है किसके पास? अमेरिका के पास, क्योंकि ये सब देशों को हरा देती है। सो हारपून मिसाइल किसके पास है? यूएसए यानी अमेरिका के पास। नेक्स्ट है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन इस बार कहाँ होगा? तो खो खो का आयोजन इस बार कहाँ होगा? भारत में होगा। तो खो खो अपना देश का ही लगता है, जैसे अपने देश का ही एक खेल है ना खो खो। तो खो खो का आयोजन इस बार कहाँ होगा दोस्तों? भारत में होगा। याद रखना, कब? 2025 में। 2025 में, है ना, भारत में होगा खो खो का वर्ल्ड कप। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन बन गया है? तो इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। देखो भैया, अब बॉलिंग सबसे बढ़िया किसकी मानी जाएगी? जो सबसे ज्यादा आउट करेगा, है ना। अब जो जसप्रीत बुमराह है, ये ना इस तरह की बॉलिंग करते हैं कि क्रिकेटर को गुमराह कर देते हैं। जो भी बैट्समैन होता है उसको गुमराह कर देते हैं, लगता है इधर बॉल फेंकेंगे, फेंक देते हैं इधर, है ना।
तो इस तरीके से करके गुमराह कर देते हैं, इसीलिए ये सबसे पहले स्थान पर है, शीर्ष गेंदबाज बन गए क्योंकि ये बैट्समैन को गुमराह कर देते हैं। तो इनका नाम क्या होगा भैया, वही तो पहली रैंकिंग पर आएगा जो गुमराह कर देगा। तो इनका नाम हुआ जसप्रीत बुमराह, जो कि बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2024 को किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया? यह है सूडान। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दिल्ली में। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, कैसे याद रखेंगे? देखो, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में इस समय जो पोल्यूशन है वो एकदम पीक पर है ना। पोल्यूशन कहाँ एकदम पीक पर है भैया, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप जब भी रास्ते पर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, मार्ग पर निकलते हो, तो आपके दिल और फेफड़ों में क्या जम जाता है? आपके दिल और फेफड़ों में पोल्यूशन जम जाता है ना, जम जाता है। जब भी आप मार्ग पर कहीं निकलते हो तो आपके दिल में क्या जम जाता है? पोल्यूशन, गंदगी, है ना, पोल्यूशन जम जाता है। सो जम से जमैका। सो जब भी मार्ग पर निकलते हो आपके दिल में क्या जमेगा? पोल्यूशन जमेगा। तो जमने से क्या बन गया यहाँ पर? जमैका मार्ग, है ना, यानी मार्ग पर निकलते ही जमैका जम गया। तो जमैका मार्ग कहाँ? आपके दिल में, तो दिल्ली। तो जमैका मार्ग कहाँ उद्घाटन हुआ? दिल्ली में। किसने किया? मोदी ने किया। नेक्स्ट है बापू टावर का लोकार्पण किया गया। देखो, नवंबर मंथ का मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। सो अगर आपने नहीं देखी है कंप्लीट नवंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स या कुछ भी हुआ है, गेम्स हुआ हो, कुछ भी ऐसा हो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, वो मैं ट्रिक से एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। सो क्या है, बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। देखो भैया, अब बिहार में मान के चलिए बापू की एक बड़ी मूर्ति बनाई गई, ठीक है, बापू जी की एक बड़ी मूर्ति बनाई गई बिहार में। अब भैया उनके गले में हार पहनाए, तो पहनाए कैसे, ये बड़ी समस्या हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उसकी बराबर में एक बड़ा सा टावर बना दिया ताकि टावर पर चढ़ के बापू जी के गले में हार पहनाया जा सके, है ना। सो बापू के गले में टावर पर चढ़कर हार पहनाएंगे। सो बापू टावर, सो बापू टावर यानी बापू के गले में टावर पर चढ़कर क्या पहनाएंगे? हार। हार से बन गया बिहार। सो बापू टावर कहाँ बना? बिहार में बना। याद हुआ? थम्स अप करते हुए चलो, अपना सपोर्ट दिखाते हुए चलो अगर याद हो रहा है ना। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर किसी ने इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से इतनी आसानी से आपके माइंड में बिठाने का काम किया हो। सो नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? इनका नाम है झारखंड। किस राज्य में? झारखंड, ठीक है, झारखंड में। देखो, यहाँ बात हुई है कि अब धरती कैसी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसा अभियान चलाया है झारखंड में कि अब जो है, जो धरती होगी उस पर झाड़ी ही झाड़ी होगी, कि भैया पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। धरती अब कैसी दिखनी चाहिए? धरती अब कैसी दिखनी चाहिए कि भाई हरी भरी, हर तरफ झाड़ी ही झाड़ी हो, पेड़ पौधे हो, ठीक है। तो धरती आबा यानी धरती अब कैसी हो? झाड़ी झाड़ी हो धरती पर, जहां देखे वहीं। तो धरती आबा अभियान कहाँ चला? झारखंड में। याद हो गया ना, झाड़ी से झारखंड, झाड़ी से झारखंड। तो धरती आबा यानी अब धरती कैसी दिखेगी? झाड़ी में दिखेगी, हर तरफ झाड़ी ही झाड़ी होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है, किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने पहला चाइना ओपन खिताब, पहला चाइना ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। अब भैया यहाँ पर हम इसको कैसे याद रखें? अब भाई जब चाइना जीत गया है, जो इनके अपोजिट में टीम खेल रही थी उसका तो लॉस हुआ होगा, है ना, यानी वो तो हार गई, उसका तो लॉस हो गया, क्योंकि चाइना जीत गया, अब सामने वाली टीम तो हार गई, तो उसका लॉस हो गया, का लॉस हो गया। तो कार्लोस, ठीक है, कार्लोस अल्कराज पहला चाइना ओपन खिताब किसने जीता? कार्लोस ने जीता, ठीक है, रिलेट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जाहिर सी बात है दिल्ली में हुआ, अपने देश की राजधानी दिल्ली में, ठीक है। गूगल फॉर इंडिया 2024 का इवेंट दिल्ली में हुआ। बात करते हैं बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि बायो सीएनजी वाली भारत की ही पहली गौशाला, आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में,
ठीक है। अब मान के चलो भैया, देखो ये है गौशाला, यहाँ पे सारी चारों तरफ गाय बंधी हुई है, ठीक है। अब बायो सीएनजी प्लांट जो है बिल्कुल कहाँ लगाएंगे, मध्य में लगाएंगे गौशाला के। क्यों? ताकि उसकी सप्लाई जो है चारों तरफ जो है बड़ी आसानी से हो सके। तो बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगाना चाहिए, बिल्कुल मध्य में लगाना चाहिए, ताकि हर तरफ चारों तरफ जो है आसानी से उसकी जो पहुंच है वो हो सके। तो बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगाना चाहिए, बिल्कुल मध्य में। सो मध्य प्रदेश बायो सीएनजी प्लांट वाली पहली गौशाला कौन सी बन गई है, मध्य प्रदेश की, ठीक है। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरू करेगी? अब आप ही बताओ भैया, कौन से राज्य के युवा सबसे ज्यादा परेशान है नौकरी को लेकर के? वो है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के युवा सबसे ज्यादा परेशान है सरकारी नौकरी के पीछे, है ना। तो सरकार ने क्या किया, मुख्यमंत्री ने क्या किया कि इनको हम भैया उद्यमी बनाएंगे, है ना। उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर बनाएंगे भैया, सरकारी नौकरी का वो छोड़ो और एंटरप्रेन्योर बनो, हम आपको उद्यमी बनाएंगे, है ना। सरकारी नौकरी का लालच छोड़ दो। तो किसने कहा, यूपी सरकार ने। सो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान इन्होंने ही चलाया होगा, जाहिर सी बात है। सो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों भारत ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब भारत के सामने जो भी आएगा, है ना, भारत के सामने जो भी आएगा वो भी 17 को, है ना, या 17 की एज का अंडर 17 जो भी आएगा तो उसके लिए खतरा है। भारत 17 पर खतरा होता है ना, भारतीय सभी यही मानते हैं कि भाई 17 पर खतरा, वो सॉरी 17 पर खतरा। तो जो भी आएगा उसको क्या कर देंगे, उसका सफाया कर देंगे, उसको बिल्कुल साफ कर देंगे, है ना। तो उसका सफाया कर देंगे, अंडर 17 जो भी आएगा उसका सफाया कर देंगे। सो कौन कर देंगे, भारत वाले। तो जाहिर सी बात है ये सफाया करने की बात कौन कहेगा, भारत ही कहेगा। सो भारत ने ही जीता है SAFF, यानी साफ पढ़ लो आप इसे, अंडर 17 चैंपियनशिप किसने जीती, भारत ने। नेक्स्ट है गाइस, महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? कौन सा सम्मान है भैया, वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो आप बस इससे पकड़ो एक वर्ड वासुदेव, है ना, बस यही पकड़ना है आपको, वासुदेव। आपको पता है कृष्ण जी के पिताजी का नाम क्या था, वासुदेव था, है ना। कृष्ण जी के पिताजी का नाम क्या था, वासुदेव था। तो भैया वासुदेव जो कि कृष्ण जी के पिता है, जाहिर सी बात है कोई आम इंसान तो नहीं रहे होंगे, वे बहुत ही श्रेष्ठ होंगे, है ना, बहुत ही श्रेष्ठ होंगे। तो वासुदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी हम किसको देंगे, जो इंसान सबसे श्रेष्ठ होगा उसी को ही ये पुरस्कार देंगे, है ना। सो वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया, लक्ष्मण श्रेष्ठ को दिया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? आप लोग जानते हैं भारत से सीमा लगी हुई है, इधर नेपाल की और इधर बांग्लादेश की, है ना। तो यही इसी के साथ ही कर सकता है। चाइना के साथ हमारे जो व्यवहार है वो अच्छे नहीं, वो सॉरी संबंध जो है वो अच्छे नहीं है। नेपाल और बांग्लादेश के साथ फिर भी ठीक ठाक है, नेपाल के साथ तो बढ़िया है, बांग्लादेश के साथ फिर भी ठीक ठाक है। सो इन्हीं 3 के साथ यहाँ पर त्रिपक्षीय विद्युत समझौता कर सकता है भारत, है। पाकिस्तान के साथ तो करने से रहा, चाइना के साथ भी करने से रहा। तो यही आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सो भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में त्रिपक्षीय विद्युत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो फिलहाल 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है कैबिनेट ने। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनके तैयार हो जाएगा कि अब टोटल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है ना। पहले कौन सी थी, अब 5 और जो नई जोड़ी है वो कौन सी है? सो इसको याद करने की ट्रिक देखो, ये 5 कौन कौन सी है ना। MBA, PP, ठीक है। M से मराठी को मिला है। B से किसको, बंगाली को मिला है, बंगाली। A से असमिया, P से पाली और प्राकृत, ठीक है। इन 5 और भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा कैबिनेट ने दिया है। कौन कौन सी, MBA,
पीपी, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली, प्राकृत। अब आप कहेंगे कि तो टोटल अब कितनी हो गई है जिनको ये दर्जा प्राप्त है, तो टोटल हो गई है 11। तो यानी इसके अलावा और कितनी रही होगी, 6। पहले 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा पहले ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो 6 और 5 कितने होते हैं, 11। तो टोटल अब 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिनमें नई कौन कौन सी जोड़ी गई है, 5, MBA, PP। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई होप आपको ये याद रहेगी डिटेल। सो भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ठीक है, तो ये बताना है आप। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि केरल में इसका उद्घाटन हुआ है। देखो, केरल को हम एक सुपर स्टेट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भैया, क्योंकि सारे बढ़िया बढ़िया चीजें यही हैं भैया। एक तो अगर बात करें कि महिला साक्षरता दर कहाँ की सबसे ज्यादा है ना, केरल की। टोटल साक्षरता दर पूछे, वो भी केरल की, है ना। और पुरुष और महिला लिंग अनुपात सबसे ज्यादा पूछे, वो केरल का सबसे ज्यादा। तो जाहिर सी बात है भैया, ये तो सुपर स्टेट है, ये तो सुपर स्टेट है। तो सुपर से रिलेटेड सुपर कैपेसिटर प्लांट भी तो यही लगाएंगे हम, है ना। सुपर कैपेसिटर प्लांट भी तो इसी स्टेट को देंगे क्योंकि अपने आप में सुपर है। सो केरल में ही उद्घाटन हुआ है भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का, याद रहेगा। अब तो आगे बात करते हैं 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये है, इनका नाम है अलेक्जेंडर डन। अलेक्जेंडर डन को, जो कि अमेरिका के हैं। कैसे याद करें अब इसको, देखो बहुत आसान है याद रखना। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार क्या है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। तो इसको शास्त्रों से रिलेटेड करो। हमारे जो शास्त्र है, शास्त्रों में जो अलग जेंडर वाले लोग होते हैं, अलग जेंडर, जिनका जेंडर अलग हो, है ना, अलग जेंडर वाले लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है, या यूं कह लो कि उनके लिए सम्मानजनक चीजें बोली जाती है हमारे शास्त्रों में, है ना। जो थर्ड जेंडर के लोग होते हैं, तो बोला जाता है कि भाई उनकी दुआओं में बहुत क्या होती है, ताकत होती है ना, या बद्दुआ दे तो बहुत जल्दी लगती है। तो शास्त्रों में उनको क्या बहुत ही सम्मानित दर्जे से देखा जाता है। आप ऐसा मान के चलिए इसको याद करने के पर्पज से, है ना। तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार हम किसको देंगे, क्योंकि भैया शास्त्रों में अलग जेंडर वाले को ज्यादा सम्मानित किया जाता है। तो अलग जेंडर से बनेगा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को मिला है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 का। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, है ना, किसे दिया गया। देखो, छत्रपति शिवाजी को बहुत से लोग जो है महाराष्ट्र साइड अपना बहुत ही पूज्य मानते हैं ना, पूज्य मानते हैं, या कह लो अपना भगवान मानते हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो शिवाजी की लाइफ टाइम जिसने पूजा करी होगी, है ना, पूजा करी होगी, उनके सामने दीप जलाया होगा, तो उसी को ही तो मिलेगा शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जिसने शिवाजी की लाइफ टाइम पूजा करी है, दीप जलाया उनके सामने, उसी को ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, देखो मैंने रिलेट कर दिया कि शिवाजी के सामने लाइफ टाइम उसने पूजा की, दीप जलाया, तो उसी को ये अवार्ड दे दिया गया। तो दीप जलाया किसके सामने, शिवाजी के सामने लाइफ टाइम, तो दीप से प्रदीप गांधी। ठीक है, प्रदीप गांधी याद हो गया। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की पश्मीना ऊन को GI टैग मिला है। ठीक है, अब कैसे याद रखें, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर और लद्दाख के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को, और दोनों मिलेंगे ऑप्शन में। कैसे याद रखें, देखो जो पश्मीना ऊन की बात करी है भाई, पश्मीना ऊन को GI टैग मिला है ना। ऊन प्राप्त होती है भेड़ों से, तो पश्मीना ऊन को भेड़ों पर लाद कर, है ना, भेड़ों पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, तो भेड़ों पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं किसको, पश्मीना ऊन को, या ऊन को कह लो। ठीक है, तो लादने से बना लद्दाख, लाद लद्दाख। ठीक है, तो पश्मीना ऊन को हम लाद कर ले जाते हैं भेड़ के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर। सो पश्मीना ऊन को GI टैग मिला, जो कि लद्दाख की है, या लद्दाख में फेमस है। किसने दूसरा वाइजेक ओपन 2024 का खिताब जीत लिया है। इनका नाम है अंगद चीमा।
इसको एज इट इज़ याद रखो। अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं किसी ट्रिक से तो मुझे भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि बाकी को हेल्प मिल जाए, ठीक है। सो वाइजेक ओपन 2024 अंगद चीमा, अजीब सा नाम है। अगला है ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है। तो चागोस द्वीप पर मॉरिशियस को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है किसने? ब्रिटेन ने, ठीक है। कौन से द्वीप पर? चागोस द्वीप पर मॉरिशस। अब मॉरिशस को ही क्यों दिया भैया, इसको याद कैसे रखे? क्योंकि भैया मॉरिशस ना उस द्वीप को, चागोस द्वीप को हमेशा बोलता रहता था कि ये मोरा द्वीप है ना, मोरा या मोरी द्वीप है, मोरा द्वीप है। कहते हैं ना कई बार, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, है ना, खायो, सो मैया मोरी। तो मॉरिशियस बार बार कहता था कि ये मोरी द्वीप है, कि मेरा है ये द्वीप, मेरा द्वीप है। सो मोरी मोरी करता रहता था, तो मॉरिशियस को चागोस द्वीप इन्होंने दे दिया, इनको ही संप्रभुता सौंप दी। अगला है, प्रधानमंत्री ने कहा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र में। आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार है ना, फिल्म स्टार है, अगर वे अपनी पहले की कहानी, जब वो उनका स्ट्रगलिंग फेज था और वो मुंबई में आके महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए थे, तो हमेशा सब यही बताते हैं कि भाई मेरे पास सिर्फ 10 रुपये थे, कोई कहता था मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, कोई कहता था 500 रुपये लेकर आया था, मैं उससे शुरुआत करी, है ना। बंजारों की तरह मैं भटकता था मुंबई में, महाराष्ट्र में, है ना। तो बंजारों की तरह भटकते थे लोग कहाँ? महाराष्ट्र में। तब जाके वो आज के समय में स्टार बने हैं, ठीक है। सो बंजारा विरासत म्यूजियम भी इसीलिए महाराष्ट्र में बनाई गई, है ना, क्योंकि जिसको भी मूवीज वगैरह का वो रहता है कि भाई मैं एक्टर एक्ट्रेस बनूं, वे सब महाराष्ट्र जाते हैं, ठीक है। सो बंजारा की तरह वहीं घूमते हैं लोग। महाराष्ट्र में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन हो गया है। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक कौन बन गया है? लेज कंपनी। कैसे याद रखें? फीफा को याद रखो आप फूफा से, है ना। अब आपके फूफा जी जब भी आते हैं आपके लिए लेज उठा करके ले आते हैं, है ना, बस लेज ले आते हैं और कुछ भी नहीं। तो फूफा जी 2026 में आओ या अगले साल आओ, उससे भी अगले साल आओ, 26-27 दो कभी आ जाओ, लेज उठा के लाएंगे आपके लिए, है ना। फूफा जी क्या लाते हैं? लेज लाते हैं। सो फीफा वर्ल्ड कप कौन सी कंपनी ने इसको आधिकारिक प्रायोजक इसका बन गया है? लेज बन गया है, याद रहेगा अब तो। नेक्स्ट है, किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अब भैया उत्तर प्रदेश में जो युवा है ना, युवाओं को तो इन्होंने उद्योगपति बनाने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए एक योजना चला दी। और जितनी भी महिलाएं हैं, है ना, महिलाएं हैं कि भाई वे भी सवाल ना उठाए नौकरी को लेकर के, इन्होंने इनके लिए कि भाई तुम ना खेती संभाल लो, है ना, पुरुष तो बन जाएंगे अब उद्यमी, अब तुम कृषि संभाल लो भैया, वो भी तो कोई करेगा ही। तो कृषि सखी योजना चला दी महिलाओं के लिए। याद रहेगा किसकी बात कर रहे हैं हम? यूपी सरकार की। सो उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है कृषि सखी योजना और युवा उद्यमी योजना भी यूपी में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंप दिया है? तो पंकज अग्रवाल को सौंप दिया है। अब देखो कैसे याद रखेंगे कि भाई किसको मिला। चलो, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी सड़क वगैरह बनाना, राजमार्ग बनाने का काम जो है, इसका भी प्रभार पंकज अग्रवाल को सौंप दिया है। देखो अब इन्होंने क्या कहा, सरकार ने कहा कि भाई पंकज जी, अगर तुम वॉल बना ही रहे हो तो एक काम करो, सड़क बनाने का ठेका भी तुम ही ले लो, है ना। भाई तुम दीवार बना रहे हो, वॉल बना रहे हो पंकज जी, तो सड़क, राजमार्ग ये सब बनाने का ठेका भी तुम ही ले लो, इसका भी अतिरिक्त प्रभार तुम ही संभाल लो, है ना। तो अगर वॉल बना रहे हो तो सड़क और राजमार्ग का ठेका भी ले लो। तो इसीलिए पंकज अग्रवाल को दे दिया, क्योंकि वॉल तो बना ही रहे थे कि भाई साथ साथ सड़क भी बना लो और राजमार्ग भी बना लो। नेक्स्ट है, जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। देखो भैया, जल जगार महोत्सव की बात करी गई है तो जाहिर सी बात है, भले ही इसका मतलब कुछ भी होता हो, लेकिन हमें देख के समझ में आ रहा है कि जल बचाने से संबंधित जरूर कुछ ना कुछ इस महोत्सव का उद्देश्य रहा होगा, है ना, या जल के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कुछ भी ऐसा रहा होगा, इसके नाम से ही लग रहा है।
तो क्यों क्यों कहा जा रहा है, जल महोत्सव क्यों चलाए जा रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि भैया लोग जो है ना बहुत ज्यादा क्षति कर रहे हैं जल की, है ना, बहुत ज्यादा क्षति कर रहे हैं। उसका क्षति मतलब होता है नुकसान, है ना, नुकसान कर रहे हैं, बहा रहे हैं बेवजह, फिजूल में खर्च कर रहे हैं। तो क्षति को रोकने के लिए जल की जल जगार महोत्सव चलाया। तो क्षति से बनेगा छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में। अगला है विस्तारा का विलय किस एयरलाइंस में हो गया है? तो ये हो गया है एयर इंडिया में। ठीक है, एयर इंडिया में विस्तारा जो है, अब एयर इंडिया ने इसको क्या कर लिया है, इसमें विलय कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही पेपर में बिल्कुल आ सकता है। कैसे याद रखेंगे? देखो, नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, भैया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को चुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी भी हीरोइंस होगी, एक्ट्रेस होगी, अभिनेत्री होगी, उनकी परख करनी पड़ेगी, है ना, उनको परखना पड़ेगा कि भैया सबसे बेहतर कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, तभी तो चुनेंगे सर्वश्रेष्ठ। जब उनकी परख करेंगे, है ना, परखेंगे उनको, तो परख से बनेगा पारेख। सो मानसी पारेख ने ही जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में। आगे चलते हैं, सशस्त्रीय सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? ये भी छत्तीसगढ़ में हुई है। ठीक है, अब भैया सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी, सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी, अब भैया हमारी जितनी भी सेना होती है वो सशस्त्र क्यों रहती है, मतलब शस्त्रों के साथ हमेशा क्यों रहती है? बताओ, ऐसे निहत्थे क्यों नहीं खड़े होते जाकर के? वो इसलिए नहीं होते ताकि कोई उनको क्षति ना पहुंचा सके, है ना, उनको नुकसान ना पहुंचा सके हमारी सेना को, इसलिए उनको सशस्त्र रखा जाता है, शस्त्रों के साथ रखा जाता है ताकि उनको क्षति ना हो, है ना, उनकी क्षति ना हो। तो छत्तीस से छत्तीसगढ़, तो दोनों एक जैसे हो गए, रिलेट बहुत आसानी से दोनों याद रहेंगे। अगला है, किसने 2024 के जैव विविधता के लिए MIDORI माइडोरी पुरस्कार जीता है? इनका नाम है वेरा वोरानोवा तथा यसाबेल अंगस्टिना। सो वारोनोवा और अगस्टीना से रिलेट कर सकते हैं हम इसको। भैया जैव विविधता के लिए MIDORI पुरस्कार किसको देंगे? भैया जो जैव विविधता के लिए नवा कार्य करे और सबसे आगे रहे। ठीक है, सबसे आगे रहे और नवा काम करे। तो नवा से बनेगा वारोनोवा। ठीक है, नवा वारोनोवा, और सबसे आगे रहे तो अगस्टीना। ठीक है, इन दोनों को मिला है क्योंकि ये जैव विविधता के काम में हमेशा आगे रहती थी और नवा काम करती थी, नया मतलब। आगे चलते हैं, ईरानी कप किसने जीता है? तो ईरानी कप 2024 में जीता है मुंबई ने। ईरानी कप किसने जीता है? मुंबई ने। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, रानी मुखर्जी कहाँ रहती है? भैया मुंबई में रहती है, एक्ट्रेस है ना। तो ये कह रहे हैं ईरानी कहाँ रहती है? ईरानी कहाँ रहती है? भाई किसने जीती, कहाँ रहती है? मुंबई में रहती है, क्योंकि भाई सारी एक्ट्रेस वही रहती है, तो ईरानी भी तो वहीं रहेगी, है ना। तो रानी से रिलेट कर लो इसको, ईरानी कप मुंबई ने जीता है। ठीक है, रानी मुखर्जी को आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो ईरानी कहाँ है? मुंबई में है ईरानी कप। ठीक है, सो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? ये की है असम की सरकार ने। अच्छा, इसको ना रिलेट करो। देखो, असम में जो लड़कियां थी कॉलेज जाने वाली, है ना, कॉलेज में जाने लायक जो लड़कियां थी, उनको घर वाले भेजते नहीं थे कॉलेज। क्या कहते थे कि मैं ना भेजूंगा, है ना, मैं ना भेजूंगा या मोई ना भेजूंगा, मोई ना भेजूं, है ना, मोई ना भेजूं अपनी लड़कियों को कॉलेज, है ना। तो असम की सरकार ने क्या करा? निजुत मोइना योजना चला दी कि जो भी मोइना करेगा, है ना, उसको भैया सजा हो जाएगी। तो मोइना योजना कहाँ शुरू हुई है? असम में हुई है। ठीक है, ताकि सबको समान अवसर मिले शिक्षा का। तो समान अवसर मिले, समान मतलब असम, सम असम, इसका विपरीत असम हो जाता है। आगे चलते हैं, बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों पंकज आडवाणी। ठीक है, बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन पुरस्कार पंकज आडवाणी। अब भैया सिंगापुर ओपन खिताब को रिलेट करो सिंगर, सिंगापुर, सिंग से रिलेट, सिंग मतलब गाना, है ना, सिंग मतलब गाना। सो गाने के लिए अड़ गया, अपनी वाणी सुनाने के लिए, है ना, अपनी वाणी सुनाने के लिए अड़ गया कौन? पंकज। ठीक है, सो सिंगापुर ओपन की जैसे ही
सिंगर बनने के लिए गाना शुरू हुआ, सिंग करना शुरू किया लोगों ने, तो पंकज भी वहां अपनी वाणी सुनाने के लिए अड़ गया, तो फिर इसी को खिताब दे दिया, है ना। तो अडवाणी यानी वाणी सुनाने के लिए अड़ गया, तो आडवाणी, पंकज आडवाणी, कहा सिंगापुर ओपन खिताब जीता है इसी ने। आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है। आप ही बताओ, सबसे टैलेंटेड जो बंदा होता है ना, आपने देखा होगा कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति है ना, वो सबके साथ बहुत ही स्वीटली बिहेव करता है, स्वीटली बोलता है ना, कभी भी अपशब्दों का या फिर ऐसे कठोर शब्दों का, कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। आपने देखा होगा जितने भी टाटा बिरला आप देखोगे, अंबानी, आप उनके इंटरव्यू देखो, वो कितनी स्वीटली बात करते हैं। तो यही पहचान है टैलेंटेड लोगों की, वो बहुत स्वीटली बात करते हैं। सो वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? जो स्वीट बोलते हैं, यानी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम परीक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहां की है? ये की है ओमान में। कहां? ओमान। अगला है आपका फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर, है ना, प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार पुरुषों में किसे दिया गया है? कौन सम्मानित किया गया है? प्लेबैक, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए किसको अवार्ड दिया गया है? ये मिला है अरिजीत सिंह को, है ना। प्लेबैक सिंगर का बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसको मिला है? अरिजीत सिंह को, अरिजीत सिंह को, है ना। तो ये बहुत आसान है याद रखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं इनको। बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां किस देश को सौंपी है? ये दी है मालदीव को, मालदीव को। आपने देखा हो मालदीव बिल्कुल छोटा सा ऐसा देश है ना, इधर जैसे भारत है, इधर श्रीलंका, और इधर जाके कहीं मालदीव है, बहुत छोटा सा, है ना, एक द्वीप है। तो इनके पास जो है रहने के लिए जो घरों की कमी थी, क्योंकि भैया इन्होंने तो एक टूरिस्ट प्लेस बना रखा है पूरे द्वीप को, तो फिर इनको जो है मोदी जी ने 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां जो है वो दे दी है, दान कर दी, कि भाई लो, क्या याद रखोगे तुम भी, है ना। तो मालदीव को दान कर दी है, क्योंकि भाई टूरिस्ट प्लेस है। तो मैंने एक स्टोरी के थ्रू रिलेट करा दिया है, आई होप आपको ये याद रहेगा। सो किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, नोबेल पुरस्कार। बात करते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है। मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोज तथा गैरी रुवकुन को, ठीक है, रुवकुन को, विक्टर एम्ब्रोज तथा गैरी रुवकुन को। अब भैया आप इसको रिलेट करो कि कोई एक गेम था, है ना, कोई एक गेम चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था, एक खिलाड़ी उसमें क्या हो जाता है, उसको विक्ट्री मिल जाती है ना, विक्ट्री मिल जाती है, विक्ट्री मिल जाती है, यानी वो जीत जाता है, विक्ट्री मिल जाती है उसको। उसके बाद ना वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और रोवन लगता है ना, कहते हैं ना, क्यों रोवन लग रही, देसी भाषा में बोलते क्यों रोवन लग रही भाई तू, है ना। तो रोवन लगता है, यानी रुवकुन, रोवन लगता है कि भाई उससे ना अपनी खुशी नहीं संभाली जाती। तो फिर जब वो बार बार रोता ही रहता है विक्ट्री होने के बाद भी, तो उसको फिर मेडिसिन दी जाती है कि ये लो भैया मेडिसिन, और अब चुप हो जाओ, सबको पता चल गया तुम जीत गए, अब इतना नाटक ना करो रो रो के, ठीक है। तो हमारी स्टोरी से हमें क्या क्या मिला कि मेडिसिन किसको दी गई? भाई जो इंसान विक्ट्री मिली थी, जिसको जीता था, वो बार बार रो रहा था, है ना, रोवन लग रहा था, तो उसको मेडिसिन दी गई। सो विक्ट्री से बनेगा विक्टर एम्ब्रोस, और दूसरा कौन है जो रोवन लग रहा था? तो रुवकुन, दूसरा कौन है? रुवकुन, जो रोने लग रहा था। सो विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रुवकुन, इनको मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ऑप्शन देखते ही पहचान लोगे। आगे बात करते हैं, डे लाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? सो 325 बिलियन 2030 तक जो है ये पहुंच जाएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? सो ये खोलेगा दुबई में, ठीक है, विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। अब देखो भैया, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? अब भैया भारतीयों को विदेश में जाके व्यापार करना है, तो अब समस्या ये है भाई कौन से देश में जाए, कहां जाए? तो इन्होंने चुनाव किया भारतीयों ने दुबई का,
क्यों? क्योंकि दुबई में है क्या? बुर्ज खलीफा। भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। अब बुर्ज खलीफा पे चढ़ के अगर किसी अपनी देसी चीज का विदेश में वो करोगे प्रदर्शन कि भाई हमारे पास ये है ना, ये हमारे आइटम्स है, तो सबसे ज्यादा बिक्री होगी, सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। तो भाई हम ऐसी जगह चुनेंगे विदेश में जहां पर सबसे ऊंची बिल्डिंग हो, यानी बुर्ज खलीफा हो। तो वो कहाँ है? दुबई में है। वहीं पर हमने विदेशी परिसर अपना बना लिया विदेश व्यापार संस्थान का कि भाई बुर्ज खलीफा देखने लोग आते हैं, घूमने आते हैं, तो हमारी जो बिक्री है वो भी बढ़िया होगी। ठीक है, व्यापार अच्छा होगा। आगे चलते हैं। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? ये हुई है फिनलैंड में। अब भैया बैडमिंटन प्रतियोगिता होने जा रही थी, ठीक है। अब बैडमिंटन प्रतियोगिता होने जा रही थी तो उनसे पूछा गया, जो भी इसके खिलाड़ी थे, कि भैया तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, है ना। ये मैप है आपके सामने, मैप रखा हुआ है, तुम जहां भी टिक कर दोगे, आर्क लगा दोगे, आर्क मतलब मार्क होता है ना, आर्क लगा दोगे, टिक कर दोगे, वहीं आपको जो है बैडमिंटन आपकी प्रतियोगिता वहीं आयोजित करेंगे। तो आप ही बताओ कोई भी खिलाड़ी कहाँ टिक लगाएगा? भैया जहां उसे सबसे ज्यादा फन हुआ होगा, सबसे ज्यादा उसे मजा आया होगा खेलने में, उसी लैंड पर तो टिक करेगा, वहीं जाना चाहेगा। तो आर्क टिक, कहाँ आर्क टिक करेगा? भाई जहां उसे सबसे ज्यादा फन मिला होगा। तो फन से फिनलैंड, फिनलैंड। नेक्स्ट है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2024 में? इनका नाम है जेफरी ई हिंटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड। इसको याद रखो। देखो फिजिक्स का मान के चलो आपका भौतिकी यानी फिजिक्स का एग्जाम है ना, आपका फिजिक्स का एग्जाम है, तो आप टीचर से बोल रहे हो जाकर के अपने टीचर से कि टीचर जी आई होप आप मुझे थोड़ा सा हिंट जरूर दोगे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ठीक है, आई होप आप मुझे हिंट जरूर दोगे। फिजिक्स के पेपर वाले अपने टीचर से आप बोल रहे हैं आई होप आप मुझे हिंट जरूर दोगे कि फिजिक्स के एग्जाम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सो फिजिक्स में आई होप, होप से बनेगा होपफील्ड, और हिंट जरूर दोगे, हिंट से बनेगा हिंटन। देखो कितनी आसानी से याद हो गया। सो फिजिक्स वाले टीचर को आप बोल रहे हो कि आई होप आप हमें हिंट जरूर दोगे, तो हिंट से हिंटन, होप से होपफील्ड। याद हो गया बहुत अच्छे से। चलो आगे। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई? ये हुई है भारत और यूएई के बीच में। देखो अभी मैं आपको करवा रही हूँ अक्टूबर के, नवंबर की मैंने ऑलरेडी करा दी, दिसंबर के आते ही, जैसे ही दिसंबर की के भी आपके फुल मंथ की स्पीडी मुझे मिल जाएगी जिसमें दिसंबर के भी हो, वो मैं एक साथ आपको करा दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई किस देश में? तो ये भी मालदीव्स में। अब भैया आपको बहुत सारा माल खरीदना है ना, अब आपको बहुत सारा माल खरीदना है तो फ्री में तो कोई देगा नहीं, आपको उसके लिए रुपए देने पड़ेंगे ना, रुपये देने पड़ेंगे। सो रुपये से आपको क्या मिलेगा? माल मिलेगा। सो रुपये कार्ड का भुगतान कहाँ शुरू हुआ? मालदीव में। नई दिल्ली में हम सफर नीति किसने शुरू की? तो ये की है नितिन गडकरी, है ना, नितिन गडकरी ने हम सफर नीति शुरू की। देखो आप सभी जानते हैं नितिन गडकरी क्या है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री है ना नितिन गडकरी। तो जाहिर सी बात है सड़क मंत्रालय इनके पास है, तो भैया हम सफर आप कहाँ करते हैं? सड़क पर ही तो करते हैं सफर, है ना, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना, भाई सफर में आपका कोई हम सफर भी हो, इसके लिए इन्होंने नितिन गडकरी ही जो है हम सफर नीति चलाएंगे। तो इजी है रिलेट करना कि नितिन गडकरी क्या है? सड़क परिवहन मंत्री है। तो सड़क पर ही आपको हम सफर की जरूरत पड़ती है भाई चलने के लिए, है ना, आपके साथ जो कोई सफर तय करे। सो हम सफर नीति भी इन्होंने शुरू करी। चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कोको गोफ ने, है ना। तो सी से चाइना, सी से कोको, है ना, चाइना कोको ने जीता, चाइना कोको। चाइना ओपन कौन ले गई? कोको ले गई। सो कोको गोफ। अगला है WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? भाई ट्रैकोमा एक आंखों में होने वाला रोग है, भारत जो है इससे मुक्त घोषित कर दिया है WHO ने। तो बहुत अच्छा सवाल है, आसानी से याद रहेगा। सो ट्रैकोमा मुक्त देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। किस देश ने फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस एनिएस्ता ने, किस देश के खिलाड़ी थे फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस एनिएस्ता जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये स्पेन के थे। ठीक है, आंद्रेस एनिएस्ता।
तो आंद्रेस एनिएस्ता, एनिएस्ता को याद करो, एनिएस्ता को याद करो सस्ता, एनी सस्ता, ठीक है, एंद्रिएस्ता, एनिएस्ता या एनी सस्ता, बात एक ही है। तो आप कह रहे हो कि भाई कोई भी एनी सस्ता सा, आप शॉप पे गए, स्टेशनरी की शॉप पे गए और आप बोल रहे हो भैया एनी सस्ता सा कोई पेन दिखा दे, एनी सस्ता सा कोई पेन दिखा दे, तो एनी सस्ता यानी एनिएस्ता, एनिएस्ता कहाँ के है, पेन यानी स्पेन के है ना, स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी है। सो आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने 40-45 जितने भी इसमें क्या नाम अक्टूबर के यहाँ तक हमने जो करंट अफेयर है वो कवर कर लिया है। हालांकि इसमें अभी और बहुत सारे हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास पसंद है, तो हम आगे कंटिन्यू इसको रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बताना आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से।